हेलो कैंडिडेट्स, जैसे कि हमने कहा था कि हम आपके लिए इंटरव्यू की तैयारी से जुड़ी कुछ चीज़ें लेके आएंगे, तो अब हम आ चुके हैं आपके साथ। तो पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, शॉर्ट में हम कुछ चीज़ें समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो सबके मन में एक डाउट होता है कि इंटरव्यू के लिए कपड़े क्या पहने, तो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरव्यू में कपड़े वो पहने जो आप जिसमें आराम फील करें, जो आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें, जिसको पहन के आप सहज महसूस करें, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर पुरुषों की बात करें तो पैंट शर्ट कोट पैंट, और महिलाओं की बात करें तो साड़ी या सूट, आप कुछ भी पहने। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि साड़ी या सूट जैसे लेकर के महिलाओं में एक बहुत ज़्यादा एक टेंशन होती है कि साड़ी पहन के हम ज़्यादा प्रभावशाली दिखेंगे, ऐसा नहीं है। आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें आप वही पहने। अगर हम शूज़ की बात करें तो फुटवेयर साथ में, या मतलब लेडीज़ भी अगर फुटवेयर की बात करें तो फुटवेयर आप ऐसे पहने जो आवाज़ ना करें, कंफर्टेबल हो। मोस्टली आप कोशिश करें कि ब्लैक कलर के हों, और आप कपड़ों में सहज महसूस करें। कॉटन के कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा कढ़ाई ना हो, उनके साथ बहुत हैवी ज्वेलरीज वियर ना करें। एक सिंपल सी प्रोफेशनल वॉच लगाएं, और इसके साथ ही कपड़ों के रंग ऐसे चूज़ करें जो हल्के रंग के हों, सफ़ेद हों, लाइट ब्लू हों, और आपके नेवी ब्लू, पेस्टल से उपयुक्त तो इस तरीके के कोई कलर हो, उन्हें ही यूज़ करें। और अगर आप टाई लगा रहे हैं तो कॉलर का बटन बंद रखें, टाई का प्रयोग करें, और इस तरीके से आप एकदम परफेक्ट हल्के कपड़े में पहने, और साथ में कपड़े ऐसे हो जिसको पहन के उठने और बैठने में भी आपको दिक्कत ना हो, बहुत टाइट ना हो। और साथ ही एक चीज़ कि आप इन सारे सब चीज़ों के साथ अपने बालों को अगर कोशिश करें कि अगर महिलाएं जो हैं वो अपने बाल बांध के रखें, और पुरुष भी बाल और दाढ़ी आप जो है इस तरीके से उनको ऐसे रखें कि वो देखने में ख़राब ना लगें। ये रही कपड़ों की बात। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट से जुड़ी बात भी करते हैं। देखिए, अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आप अपने शैक्षणिक जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको एक क्रमवार तरीके से एक फ़ाइल में अच्छे से लगा लें। क्लास 10th से शुरू करके क्लास आपकी पीएचडी तक की जो भी मतलब चीज़ें हैं वो रखें। अगर आपकी पीएचडी है तो आप थीसिस आपकी जो है, और आपके जो भी रिसर्च पेपर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, उन्हें आप साथ में रखें। साथ ही आपके जो भी मतलब दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, उनकी 2 सेट कॉपी रख लें। मोस्टली सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ रखती हैं तो आप 2 सेट फ़ोटोकॉपी रखें। फ़ाइल को अच्छे से तैयार करें। साथ में अपनी आईडी कार्ड ज़रूर रखें। आपने अगर कहीं टीचिंग करी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को ज़रूर रखें। आपके पास जो नेट का सर्टिफिकेट है आप उसे ज़रूर रखें, क्योंकि वो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो उसे रखें। बायोडाटा अपना जो है सीवी वो अपडेट रखें, और अपडेट सीवी को कुछ उसकी जो है कॉपीज़ रख लीजिए। वैसे तो जनरली लोग नहीं लेते हैं, बट आप अपने पास उसे ज़रूर रखें, उसे 4, 5, 6 कॉपी में। और कोशिश करें कि एक शॉर्ट सीवी बना लें, उसको ही आप ले जाकर इंटरव्यू पैनल के समक्ष जो है वो प्रदर्शित करें। आप किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही वहाँ पे वैलिड होते हैं। और फ़ोटोकॉपी अगर मांगी जाती है तो उस समय आपके पास अगर फ़ोटोकॉपी नहीं है तो ओरिजिनल से करा सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ोटोकॉपी मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट आप ज़रूर ले जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आपने पीआई क्लेम की है, तो अपने डॉक्यूमेंट अपने पास ज़रूर रखें। फ़ाइल आप एक नॉर्मल सी फ़ाइल को अच्छे से सेट कर लें, और उसमें कायदे से अपने जो है एकेडमिक से लेकर के, और अपनी मार्क्स अपने हाई स्कूल की जैसे अपनी डिग्री मार्क्स वो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को रखें। ठीक है, हाई स्कूल हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इवन पीएचडी की डिग्री अपनी उसको ज़रूर रखें अपने पास। आप जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हो गए वो हो गए, एक सीक्वेंस ऑर्डर में इसको लगा लीजिए, और इसको ले जा करके आप अपनी तैयारी पहले कर लीजिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट ही हैं जिसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट अभी तक हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं तो डेमो टीचिंग, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि डेमो टीचिंग में हम क्या करें। तो देखिए, डेमो टीचिंग एक ऐसा विषय है जिसमें ज़्यादातर पैनल आपको एक चॉइस देता है कि आप जिस विषय पे करना चाहते हैं आप उस विषय पे टीचिंग कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल सामान्य सा विषय चुनें जिसे आप पढ़ाने में कंफर्टेबल हो। और दूसरी चीज़, पढ़ाते समय आपकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे आपकी पढ़ाने की टेक्निक, आपके खड़े होने का स्टाइल, आपका बच्चों को देखने का स्टाइल, ब्लैक बोर्ड की तरफ आपकी जो है आप कंप्लीट तो मुंह करके नहीं खड़े हैं, बच्चों की तरफ पीठ तो नहीं है, बच्चों से आई कांटेक्ट कैसा है, बोलने की पिच कैसी है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आप एक छोटा प्लान, 1-2 प्लान आप तैयार कीजिए, उसे पढ़ाने की तैयारी कीजिए।
और इसके साथ ही आप ये भी तैयार रहिए कि इन केस अगर वो आपको कोई टॉपिक दे देते हैं तो आप उस पर भी पढ़ाइए, क्योंकि मास्टर्स आप किए हुए हैं तो आपके टॉपिक्स पे आपकी पकड़ तो है, ठीक है। और ज़्यादातर यही होता है कि आपसे ही कहा जाता है कि आपकी जो तैयारी है आप उस पर पढ़ाइए। और जैसे बिहार की अगर बात की जाए तो इसमें टीचिंग उन्होंने एक मैंडेटरी कर रखा है कि वो कराएंगे ही कराएंगे, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आप तैयारी से जाएँ, आप अपनी भाषा स्वच्छ रखें, अच्छे से बोलें, भाषा आपके शब्द क्लियर हो, लिखते समय आपकी राइटिंग क्लियर हो, बहुत कर्सिव राइटिंग का प्रयोग ना करें। और अगर आपसे ऑप्शनल पूछ लिया जाए कि अगर आप इसकी जगह, अगर ब्लैक बोर्ड टीचिंग की जगह आपको कुछ और करना होता तो आप क्या करते, तो आप ये सारी चीज़ें भी प्रिपेयर करें कि अन्य टीचिंग मेथड आप क्या यूज़ कर सकते हैं। बच्चों से फीडबैक लेंगे और स्टार्टिंग टीचिंग की कि बच्चों के एजुकेशन लेवल को जानते हुए हम पढ़ाएंगे, बच्चों का लेवल पहले समझेंगे। इन सारी चीज़ों की भी तैयारी करें और बहुत ज़्यादा जटिल नहीं पढ़ाएं, बहुत ज़्यादा शब्दों को के मतलब जार्गन्स वर्ड ना यूज़ करें, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को कठिन जटिल बनाने की कोशिश ना करें, सरल हो, प्रभावी हो, ठीक है। और इसी के साथ आप अपनी डेमो टीचिंग की तैयारी करें। देखिए, अब अगर हम एक इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप एक चीज़ अपनी क्लियर रखिए कि उनके पास आपका फॉर्म है जिसमें आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, तो बहुत स्टार्टिंग से बहुत डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं। आप अपने हाई स्कूल इंटर का, अगर आप अदर स्टेट में तो आप एक स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमने पर्टिकुलर यूपी से या मतलब पर्टिकुलर बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से हमने यहाँ से पढ़ाई की है। उसके साथ आप अपना पोस्ट यूजी और पीजी, आपका विषय क्या विषय रहा, कितने परसेंट मार्क्स रहे, और साथ में आप अपनी पीएचडी अगर है तो पीएचडी का टॉपिक और रिसर्च पेपर, उसके साथ अपनी उपलब्धियां, और उसके बाद आपकी जो भी हॉबीज़ हैं उन्हें आप जो है शॉर्ट में बताएं। इसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बताते समय आपकी ये तैयारी बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप एक आई कांटेक्ट के साथ बोलें, हल्की आपके फेस पे स्माइल हो, बहुत हंसने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी स्माइल के साथ, आई कांटेक्ट के साथ, और एक पॉजिटिव वे में आप उनको अपनी चीज़ें बताएं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप ये ख़त्म करते हैं तो इसके बाद ही आपके इंट्रोडक्शन से ही सवाल निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप जहाँ से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ फेमस, वहाँ की क्या चीज़ है, उस जगह को क्यों जाना जाता है, या वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया या वहाँ की हिस्ट्री से जुड़ी कुछ चीज़ें अगर हैं तो वो पूछ ली जाती हैं। दूसरी चीज़ कि जब आप अगर पीएचडी हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस फिर आपके पीएचडी टॉपिक से शुरू हो जाते हैं, और अगर आपके पीएचडी नहीं है तो फिर आपके सब्जेक्ट से जुड़े सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ में रिसर्च एक कॉमन फील्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ टीचिंग और एजुकेशन के साथ टीचिंग और रिसर्च दोनों कराया जाता है, तो रिसर्च से जुड़ी चीज़ें, रिसर्च मैथोलॉजी से जुड़ी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आज के समय में NEP 2020 से जुड़ी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि ये NEP 2020 में कैसे प्रभावी है, इसका क्या प्रभाव है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, या हायर एजुकेशन में इसका क्या प्लान है। इस तरीके की चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। विषय से जुड़ी चीज़ों के लिए आप अपने अपने विषय में माहिर हैं, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं कि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक अभी हम नहीं बना रहे हैं, तो हम इस पर नॉर्मल हम आपको व्यू बता रहे हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे करें। दूसरी चीज़, आप जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, लाइक आपने अगर हॉबी बोला तो ऐसी चीज़ों को बोलें जिसको अगर उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप बता सकें। जैसे आपने अगर बोला कि पोइट्री रिसाइटेशन, तो आपसे अगर कोई पोइट्री कही जाए कि आप सुनाइए, या आप किससे पढ़ते हैं, आपका फेवरेट ऑथर कौन है, आप राइटर कौन है, आप उसकी एक दो पोइट्री सुनाइए, तो आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। बस लिखने के लिए या बोलने के लिए मेंशन ना करें, ऐसी चीज़ें रखें जिसको आप जस्टिफाई भी कर सकें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को अगर आप सरल रखेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ आज हमारी तरफ से ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर आपके इससे जुड़े कोई समस्या, कोई डाउट रह गए तो आप उसे पूछें, और जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं अगर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनसे क्या पूछा गया, आप भी कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़, अपनी चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं, जिससे अन्य लोगों को भी मदद हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।